महाराज आप रुकिए, हम आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। अवश्य माता, अवश्य। देवर्षि नारद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए यहाँ से। छल की देवी देवी पौलमी क्षमा चाहते हैं। असुर रानी देवी पौलमी को देवर्षि नारद का प्रणाम। अब धरती लोक का आनंद ले रहे जैसे आप ले रही है। आपको यहाँ का आनंद लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाइए यहाँ से। माता भिक्षाम दे। लीजिए महाराज। इस भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब ये बताइए कि आपको क्या कष्ट है, कौन सी परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। भिक्षा ले ली ना आपने, अब जाइए। अपने छोटे पुत्र के वैवाहिक जीवन को लेकर आप परेशान हैं, है ना माता? हाँ महाराज, आप तो बड़े अंतर्यामी हैं। महाराज जरा हमारा हाथ देखकर बताइए कि हमारे जीवन में क्या लिखा है, हमारे इस घर में कब सुख शांति आएगी? अवश्य माता। नारायण नारायण। लच्छी देवी कोई दुष्ट! किसी दुष्ट आत्मा का साया है आपके इस घर पे माता। किसी की बुरी नजर है। हाँ, मोहिनी, जरूर उसी की बुरी नजर होगी। नहीं नहीं, किसी घर के व्यक्ति की नहीं माता, बल्कि किसी बाहर के व्यक्ति की बुरी नजर है आपके इस घर पे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जहां बुरी नजर है तो उसका काट भी है। लच्छी देवी कोई कुछ भी बोलेगा और आप उसकी बातों में आ जाएंगी। तू चुप कर। महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमको भी लगता है कि हमारे घर पर जरूर किसी ने बुरी नजर डाली। कृपया करके इसका काट बताएं। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। महाराज जल्दी से इसका काट बता दीजिए। माँ संतोषी का अनुष्ठान वही मात्र एक सरल उपाय है जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? होगा, जरूर होगा। महाराज जी होगा ना? अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए, माता संतोषी का स्मरण कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, सब ठीक होगा। क्योंकि माता कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। आपको अनुष्ठान करना होगा, आज ही करना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र। और अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त है 11:35 से लेकर 12:10 तक। और यदि अनुष्ठान आज नहीं हुआ तो इसका प्रभाव, इसकी शक्ति कम हो जाएगी माता। नहीं नहीं महाराज, हम अनुष्ठान इसी समय करवाएंगे। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। माता सदैव आपको प्रसन्न रखे, आपके घर के समस्त दुख और पीड़ाएं, कष्ट दूर हो जाएं। देवऋषि, आपको पृथ्वीलोक पर नहीं जाना चाहिए था। ये देवलोक का उल्लंघन कहा जाएगा। नहीं माते, हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। एक भटके हुए मनुष्य को भक्ति का मार्ग दिखाना अंधकार में दीपक प्रज्वलित करने के समान होता है माते। आप निश्चिंत रहिए, हम कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। महादेव, ये न्याय नहीं है। देवर्षि नारद ने सत्य कहा। यदि मनुष्य अंधकार में है तो उसके जीवन में प्रकाश लाने के लिए उसे भक्ति का मार्ग दिखाना आवश्यक है। भक्ति के मार्ग से ही सत्य, ज्ञान, संतोष और प्रेम का बोध होता है। प्रार्थना और अनुष्ठान नियमों से पृथक होते हैं असुर रानी पौलमी। ये आपको तो ज्ञात होगा ना, क्योंकि आप स्वर्गलोक में इंद्राणी का पद जो संभाल चुकी है। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे।
कोई है जो हमें भिक्षा दे? हम भी देखते हैं जो अनुष्ठान नियमों से पृथक है वो अंततः कैसे पूर्ण होते हैं। अरे जल्दी जल्दी आओ, वरना सारा दिन यही निकल जाएगा। इन लोगों का भी ना बस समझ नहीं आता। अरे देवेश, सुरेश, तुम क्या अंदर घुसे हो? निकलो बाहर, चलो। चिंता मत कीजिए माँ जी, असंतोषी माँ के अनुष्ठान में कोनो गलती नहीं होगी। देखिएगा, हम अनुष्ठान पूरी विधि विधान से करेंगे ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आए। हम तो बस यही चाहते हैं कि जिस किसी का भी हमारे घर पर बुरी नजर है बस वो टल जाए। अनुष्ठान का समय 11:35 से लेकर 12:10 तक का है। अरे जल्दी चलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। तुम्हारा कोई काम धाम नहीं है का? सारा दिन घूमती फिरती रहती हो। चलो चलो, देर हो रहा है हमको। आ उत्तम। देवी संतोषी का अनुष्ठान सभी पूर्ण निष्ठा के साथ करने जा रहे हैं, तो हम भी अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। हमारा अनुष्ठान पूर्ण कीजिएगा माँ, जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में सुख शांति आए। असुर रानी पौलुमी के होते हुए ना ही तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, ना ही उचित समय। देखो क्या हुआ। सुरेश, संभाल के चला। वो देख, वो ट्रक हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। जय माँ संतोषी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हे भगवान, बाल बाल बच गए हम लोग। हाँ अम्मा जी, हमरा तो जाने निकल गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता, जो आपने हमारी रक्षा की। जय संतोषी माँ। देव ऋषि नारद, आप देवलोक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नारायण नारायण। ये क्या कह रही हैं आप? असुर रानी पौलुमी, हमने देवलोक के किस नियम का उल्लंघन किया? जब आप अपनी मायावी शक्तियों से, अपने छल से दुर्घटना करवाने का प्रयास कर सकती हैं, तो क्या हम उसे देखने भी नहीं आ सकते? नारायण नारायण।
देखो कितनी सुंदर जगह लेकर आए हैं तुमको। और आज तो गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाई है तुमने। देखो समय से पहले ही पहुंच गए ना हम। अच्छा, ये जगह देखकर कुछ याद आ रहा है तुमको? जगह तो बहुत सुंदर है और बड़ी भी बहुत है। मंदिर कुछ कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है हमको, लेकिन अच्छे से कुछ याद नहीं आ रहा। थोड़ा जोर डालो ना दिमाग पर, कुछ ना कुछ याद आएगा। कुछ याद नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम हमें कोई हिंट दो, शायद कुछ याद आ जाए। हिंट? अच्छा, यहाँ ना हमारी जिंदगी की सबसे खास चीज है। कौन सी खास चीज की बात कर रहे हैं इंद्रेश जी? बबली कुछ गड़बड़ करे उससे अच्छा होगा तो कुछ बोल ही मत। अरे यार, यहाँ हम दोनों की शादी हुई थी स्वाति। बबली, इंद्रेश जी को दिखाना शुरू कर कि धीरे धीरे तुझे सब याद आ रहा है, पर याद रखना ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर देना, वरना उनको शक हो जाएगा। अच्छा इंद्रेश, चलो चल के पूजा का सामान ले लेते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पहले भी आए हैं, जैसे इस मंदिर से हमारा खून पुराना रिश्ता हो। देवेश जी, क्या हम इस मंदिर में पहले आए हैं? हम तो पहली बार आ रहे हैं, तुम्हारा हमको पता नहीं। घाट घाट का पानी पिया है मोहिनी ने तो उसे पता ही होगा। मेरा मतलब है कि कभी ना कभी आई होगी यहाँ पर। तुम का हमरा पीछा कर रही हो? हमारे पास कोई काम नहीं है क्या? मतलब हम भी काम से ही आए हैं। देवेश, तुम बहुरिया को लेके जाओ, मंजू हम सुरेश अनुष्ठान का तैयारी करते हैं। चलो मंजू आओ। मोहिनी, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो। इतना सोचो मत, अपने पति का हाथ थामो और अनुष्ठान पूरा करो। देवेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर हमें। ऐसा लग रहा है जैसे आज सब कुछ सही हो जाएगा और सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तुम हो क्या मोहिनी? लुटेरी दुल्हन या माता संतोषी की भक्त? कुछ समझ नहीं आ रहा। देवी संतोषी का मंदिर सकारात्मकता से परिपूर्ण है, इसलिए हम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे। अर्थात हमें कुछ और करना होगा।
देवेश जी, हम संतोषी माँ की पूजा से पहले तुलसी माँ की पूजा कर लें। बस 2 मिनट रुकिए। ठीक है, हम यहीं हैं। जय जय संतोषी मैया। अच्छा स्वाति, हम अनुष्ठान के लिए सामान लेने जा रहे हैं। उत्तम। इंद्रेश और बबली भी यहीं। यदि हम इन दोनों से पूजा करवाएं और स्वाति और देवेश अनुष्ठान करें तो स्वाति का विश्वास अटूट हो जाएगा, जिससे आज ही वो अपना पतिव्रत तोड़ देगी। वहीं इंद्रेश और बबली भी एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। आज देवी संतोषी के मंदिर में बहुत कुछ होगा। हमारे मंदिर में केवल सत्य को स्थान मिलता है, छल कपट को नहीं। वो तो आज पता चल ही जाएगा देवी संतोषी। वो तुम्हारे पति है ना? जी जी हाँ। दूसरे के पति को अपना पति बताने में समय लगा तुम्हें, जो कि उचित नहीं आगे के लिए। पूजा करने के लिए आए हो साथ में? नहीं, हमारे पति अनुष्ठान के लिए आए हैं यहाँ। अनुष्ठान? लेकिन अनुष्ठान तो पति पत्नी साथ में करते हैं। मतलब जोड़ा एक साथ अनुष्ठान करता है। शादीशुदा जोड़ा? पर शादी तो इंद्रेश जी की स्वाति के साथ हुई है। अब जो साथ में है वही जोड़ी है। अनुष्ठान साथ में करना, इससे तुम दोनों की जोड़ी बनी रहेगी और हमेशा खुश रहोगे। हम कोई दबाव नहीं बनाना चाहते जोड़े से पूजा के लिए, बस संतोषी माँ के दर्शन के लिए आए हैं और एक छोटा सा अनुष्ठान करेंगे। अब भी मैं यही कहूंगी कि अगर खुश रहना चाहते हो और हमेशा साथ रहना चाहते हो तो अनुष्ठान साथ में करना। धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। स्वाति, अम्मा का फोन आ रहा है, हम बात कर कर आते हैं, तुम चलो। अम्मा जी पहुंच गए थे ठीक से। हे तुलसी मैया, हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम ये अनुष्ठान अच्छे से शुरू करें और पूरा भी, ताकि हमारे पति को अच्छी सेहत और सुख मिले। हे तुलसी मैया, हमारे पति और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनको आशीर्वाद दीजिए माँ।
तुम्हें देखकर लगता है कि कोई अलग ही इंसान हो।